ट्विटर खोल लीजिए, रोज एक नई घोषणा ट्विटर पे कर देते हैं। जब आपकी जमीन खिसक गई है, जब आप जाने वाले हैं, ये जो भी घोषणा आप कहां से लाई, ये कंसेप्ट कहां से आया? वो भूले नहीं है किस तरह नीतीश कुमार जी ने पीठ लाल करवाया, किस तरह निर्ममता से नीतीश कुमार की पुलिस गुंडों की तरह टीआरई 4 टीआरई 3 के 2025 अब तो जान छोड़ो नीतीश, 2025 नीतीश फिनिश। गुड गवर्नेंस नहीं है, बैड गवर्नेंस है ना, बैड पुलिस है, बैड मुख्यमंत्री है, बैड सरकार है, कहता है गुड गवर्नेंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार घोषणा कर रहे हैं और बिहार में बिजली फ्री हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो, चाहे जो तमाम जो योजना है उसको लेकर नीतीश कुमार घोषणा कर रहे हैं। कल डोमिसाइल को लेकर भी उन्होंने कह दिया कि डोमिसाइल नीति अब बिहार में भी लागू होगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। नीतीश कुमार अचानक इतना हड़बड़ी में क्यों दिख रहे हैं? रोज दिन घोषणा कर रहे हैं, डोमिसाइल हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे इसके साथ तमाम जो बिजली हो, तमाम जो योजना है। अब उनके चला चली की बेला है। अब चला चली की बेला में जब पूरे बिहार की जनता आतुर है, पूरे राज्य के वोटर आतुर हैं एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए। 20 साल से आप क्या कर रहे थे? यह तो सबसे बड़ा सवाल है। आप जो इतनी रोज घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं, रोज आप नीतीश कुमार जी का एक्स ट्विटर खोल लीजिए, रोज एक नई घोषणा ट्विटर पे कर देते हैं। तो 2020 में जब नेता प्रतिपक्ष घोषणा कर रहे थे, तब नीतीश कुमार जी पब्लिक मीटिंग में, विधानसभा चुनाव में घूम घूम के गाली बकते थे कि पैसा कहां से लाओगे, अपने बाप के घर से लाओगे, या आसमान से पैसा बरसेगा, या गाछ पर से पैसा बरसेगा, या जो घोटाला वाला पैसा है वो पैसा लाओगे। अरे नीतीश बाबू अब ना बताइए, या जो आप रोज जो कर रहे हैं चला चली की बेला में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सरकार में आप आने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार भी जान चुके हैं, नरेंद्र मोदी भी जान रहे हैं, एनडीए के सारे नेता जान रहे हैं कि सरकार ये जाने वाली है। इसीलिए जो भी डिजाइन, जो भी स्क्रिप्ट या जो भी घोषणाएं विपक्ष के नेताओं ने किया या नेता प्रतिपक्ष ने किया, उसी डिजाइन को चोरी करके ये रोज रोज घोषणा कर रहे हैं, उसी का डिजाइन का नकल करके घोषणा कर रहे हैं। लेकिन उस लोग तो कह रहे हैं तुम्हारे माँ बाप का शासन कहाँ तक है। आप ये बताओ ना, ये जो आप रोज घोषणा कर रहे हो, एगो हमारे नेता पारस बाबू कहते हैं हमेशा कि क्या वर्षा जब कृषि सुखा है। जब आपकी जमीन खिसक गई है, जब आप जाने वाले हैं, ये जो भी घोषणा आप कहां से लाई, ये कंसेप्ट कहां से आया? ये 125 यूनिट बिजली जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा 2 मिसाइल लागू करेंगे। अरे 2 मिसाइल लागू करना है नीतीश जी, तो ये नकली 2 मिसाइल नहीं चलेगा, ये फर्जी 2 मिसाइल नहीं चलेगा। ऐसे नकली है टीआरई 4 टीआरई 5 में नहीं। बिहार के जितने भी विभाग में, जितने भी सरकारी विभाग में नौकरियों में नियुक्ति बिहार सरकार निकालती है या निकालेगी। कल भी एसएससी का आया है, कर्मचारी चयन आयोग का। आप कहो कर्मचारी चयन आयोग ने जो वैकेंसी निकाला है, कल जो घोषणा किया है कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आया है, उसमें भी हम
2 मिसाइल लागू करेंगे। आप कहो, अब तो वैकेंसी, अब ये बहुत सारी नौकरियां और नियुक्तियां तो संविदा की ओर, बेल्ट्रॉन के हजारों लड़के अभ्यर्थी बैठे हुए थे, कर्मचारी धरना पे, अभी भी हैं शायद धरना पे, गर्दनी बाग में बैठे हुए हजारों की संख्या में। तो बिहार के युवा, बिहार के बेरोजगार, बिहार के सरकारी युवा कर्मी, कर्मचारी या बीपीएससी के अभ्यर्थी, ये टीआरई 3, टीआरई 4, टीआरई के लोग किस तरह नीतीश को, या किसी ने नहीं भूला है, टीआरई 3 और टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वह भूले नहीं है किस तरह नीतीश कुमार जी ने पीठ लाल करवाया, किस तरह निर्ममता से नीतीश कुमार की पुलिस गुंडों की तरह टीआरई 4, टीआरई 3 के छात्रों को पीटने का काम किया, वह बिहार का छात्र भूला नहीं है। आप कहते हो इनका मुख्य प्रवक्ता प्रवचन देता है, ज्ञान देता है, चलनी दूसरे सूप के, चलनी बाजे सूप पर। अरे तुम दूसरे को क्या कहते हो, दूसरे को क्या उपदेश देते हो कि अपनी पार्टी में, अपने दल में 2 मिसाइल लागू करो, बोलता है ना नीतीश जी। जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी में पहले 2 मिसाइल लागू करो। तुम 2 मिसाइल खीरू महतो को झारखंड से लाकर, यहां कोई कुर्मी नेता नहीं था, यहां कोई, आप संजय यादव जी पे सवाल उठाते हो, कल भी बोला है इसके मुख्य प्रवक्ता ने, तो खीरू महतो पर नहीं लागू होगा। यहां कोई कुर्मी नेता नहीं था, यहां कोई पिछड़ा और अति पिछड़ा का बेटा नहीं था, जनता दल यू में कोई ऐसा लायक नहीं था राज्यसभा के लिए, जनता दल यू में बिहार में जिसको राज्यसभा से भेजा जाए, राज्यसभा में भेजा, खीरू महतो को झारखंड से लाके भेजा। तो जो अपनी पार्टी में 2 मिसाइल लागू नहीं कर सके, तो यह चला चली की बेला है। बिहार की जनता कह रही है, जनता एकदम बेचैन है, जनता कह रही है 2025 अब तो जान छोड़ो नीतीश, 2025 नीतीश फिनिश, 2025 अब तो जान छोड़ो नीतीश। तो अब यह चला चली की बेला है, यह जाने वाले हैं, यह जान चुके हैं कि लेकिन मेरा सवाल है, जदयू के लोग कह रहे हैं कि इन लोग के माँ बाप के भी शासन काल रहा है, उस समय इन लोगों ने क्यों मिसाइल नीति लागू कर दिया कि अब कर रहे हैं कि तेजस्वी के किए हुए कॉपी किया जा रहा है। अरे ये बेशरम और एक नया राजनीति का डिजाइन एक हो गया, ये सब बेशरम, बेगैरत और क्या कहिएगा, एकदम ये निचले स्तर की राजनीति करने वाले लोग हैं। माँ बाप ने नहीं किया, 20 साल पहले क्या था, 90 से 2000, अरे यार 90 से 2005 की छोड़ो ना, तुम अपनी बात करो ना, तुमने क्या किया। लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं ना, अरे तो मिसाइल लागू कर दिए, इतना बिजली ला दिए, सड़क ला दिए, तो बता रहे हैं यार, यार ला दिए, कहाँ ला दिए, अभी लाया है, अभी अब से कब लागू करोगे, अभी तुम लेबे की बहुत सारी घोषणाएं तो इन्होंने की है जो अभी लागू भी नहीं हुआ, अभी लागू करना है, बहुत सारी घोषणाओं में इनके झोल है। अरे कहां से लाओगे, पहले यह बताओ ना, सीएजी के रिपोर्ट में 71,000 करोड़ रुपया का हिसाब दो, 71,000 करोड़ रुपया तुमने वो क्या कहता है गटक लिया, 71,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार के एनडीए के मंत्री और भ्रष्ट अफसर मिलकर बिहार का खजाना खा गए। सीएजी ने कहा है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया, 71,000 करोड़ रुपया किस्मत में खर्च हुआ, सब विभाग वाइज है, उसी 71,000 करोड़ रुपया से दोगे क्या, वही चोरी के पैसा से, भ्रष्टाचार के पैसा से 125 यूनिट बिजली दोगे क्या। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से बिहार में लगातार दलित के मुद्दे को आप लोग उठाते रहे हैं, लेकिन रिया पासवान को पुलिस ने जिस तरह से पीटा है, अब इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि जो तमाम जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ बिहार पुलिस और सरकार अत्याचार कर रही है, हम लोगों की जान माल की रक्षा नहीं कर पा रही है, सरकार पुलिस ही हमारी दुश्मन बनी है। लगातार बिहार की पुलिस, बिहार की एनडीए गवर्नमेंट, बिहार का जो यह सरकार है,
यह दलित विरोधी है, यह गवर्नमेंट जो है कहीं से गुड गवर्नेंस नहीं है, बैड गवर्नेंस है ना, बैड पुलिस है, बैड मुख्यमंत्री है, बैड सरकार है, कहता है गुड गवर्नेंस, कहता है सुशासन। कहाँ है सुशासन? दलितों के घर में घुस के, पासवानों के घर में घुसकर पटना के बीचों बीच शहर में, जो हार्ट ऑफ कैपिटल पटना टाउन में यह कमला नेहरू नगर है, जो दलितों का बस्ती है, जहां 20,000 से ज़्यादा दलित और पासवान लोग रहते हैं। और वह दलित की बेटी, पासवान की बेटी रिया पासवान सिटी एसपी के यहाँ गई कि यहाँ भारी व्यापार होता है सूखा नशा का, कोई सुलेसन, कोई चरस, अफीम, गांजा, कोकीन और भी कई सूखा नशा। इस शराबबंदी के बाद जो नीतीश कुमार जी ने बिहार को उड़ता बिहार बना दिया है, जैसे उड़ता पंजाब था, तो पंजाब से भी बदतर हालत कर दिया है इस बिहार का सूखा नशा का। तो वो गई थी कि सिटी एसपी के यहाँ, कोई दीक्षा नाम है उसके यहाँ, कि यहाँ सीसीटीवी लगाया जाए। जब पुलिस को पता चला, कोतवाली पुलिस को या स्थानीय पुलिस को, रात में 12 बजे रात में घुस के रिया पासवान को पीटा, रिया पासवान की प्रेग्नेंट बहन को पीटा, रिया पासवान की माँ को पीटा, रिया पासवान को पटना पुलिस, कोतवाली पुलिस घसीटते हुए ले गई। तो क्या गुनाह किया था रिया पासवान ने? रिया पासवान ने तो यही मांग किया था कि यहाँ सीसीटीवी लगाया जाए। वह बेचारी समाज सेवा का काम करती है, पासवानों को, दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को जगाने का काम करती है। आखिर पुलिस ने क्यों पिटाई कर दी सीसीटीवी मांग करने के बाद? पुलिस शराब के धंधे में लिप्त है। शराबबंदी के बाद अब जांच करा लीजिए, आज भी एक दरोगा खगड़िया में, कोई महिला दरोगा घूस लेते हुए गिरफ्तार हुई है। रोज कोई न कोई दरोगा, अफसर, पुलिस कर्मचारी, पदाधिकारी, अब तो कई लोग, यह सब कई लोग के यहाँ नोट का मशीन मतलब हापने लगता है, इतना पैसा मिल रहा है। भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार और अपराध तो अपराधियों का, मतलब अपराधियों का बोलबाला है। अपराधियों का एकदम, यह शराब, जब से यह 2016 से शराबबंदी हुआ, बिहार की पुलिस माला माल हो गई। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार बिहार में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर लगातार अब सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं। वहीं डोमिसाइल नीति को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है कि डोमिसाइल सभी विभागों और सभी नौकरियों में लागू करनी चाहिए सरकार को। इस तरह की डोमिसाइल नीति नहीं चलेगी। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।